कैंसर, पाइसिस, जेमिनाई एंड एरीज, ये आपके लिए जून के फर्स्ट वीक की टैरो कार्ड्स रीडिंग होने वाली है, टैरो प्रेडिक्शंस होने वाली हैं। और इसमें हम चेक करने वाले हैं जून का पहला हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। एक एक करके स्टार्स की रीडिंग को चेक करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एरीज के लिए चेक करूँगी, देन पाइसिस, फिर कैंसर एंड लास्ट में जेमिनाई। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट इस सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो एराइज, लेट्स सी कैसा जाने वाला है ये हफ्ता और क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियों के साथ ये वीक स्टार्ट होने वाला है। जून का पहला हफ्ता ढेरों खुशियों को लेकर के आने वाला है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे आप DH हो और अभी आपका कनेक्ट होने वाला है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये भी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जो कि आपकी अभी होने वाली है। देखिए, इस हफ्ते के अंदर कुछ लोगों के लिए न्यू प्रपोज़ल, न्यू लव की ऑफ़र, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, अगर आप इस हफ्ते के अंदर रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हो तो बेस्ट टाइम है। और ये पर्सन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट पर्सन साबित होने वाला है। हर तरह से आपको सपोर्ट देगा, केयर देगा, प्यार देगा, आपके साथ चलने की कोशिश करेगा, आपके हर विश को, हर ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करेगा। वैसे करियर वाली साइड पर देखा जाए, अगर कि आप पार्टनरशिप करने वाले हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन टाइम होने वाला है। पास्ट से कोई पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, एक ये चीज़ भी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन जिससे आप DH हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, काफ़ी टाइम से आप उसको मिल नहीं पाए, उसको देख नहीं पाए, उससे रब्ता नहीं कर पाए, अभी के टाइम में आप उससे क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड करने वाले हो। एंड साथ ही साथ घर का माहौल काफ़ी अच्छा होने वाला है। जब स्टार्टिंग हो रही है ना, तो काफ़ी खुशियाँ हैं आपके आसपास और आपका मूड बहुत अच्छा है और आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, हर चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो। बट जैसे जैसे टाइम यहाँ पर गुजर रहा है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में भी रखना होंगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, वो ये कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, कोई नया दरवाज़ा आपके लिए खुल सकता है जो आपके स्टैंडर्ड को, आपके स्टेटस को चेंज कर देगा। अगर आप इस टाइम में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर लेते हो जो आपको मिलने वाली हैं, आप उनको इग्नोर नहीं करते, तो फिर देखें आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हो सकती है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की एनर्जीज बन सकती हैं जो कि अपने पार्टनर से DH हैं, नो कॉन्टैक्ट में है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी मौजूद हैं जो आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। यू आर इन द अंडर अटैक। काफ़ी लोगों के साथ आपका जो थाट्स हैं, जो आपकी एनर्जीज़ हैं, वो मैच नहीं करी और वो लोग आपके ख़िलाफ़ जा रहे हैं और आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने लिए फ़ाइट भी करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, अपने थाट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जीज़ को सही साबित करना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में गलत नहीं हो, आप सही कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो। सो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, फिर भी जितना मर्ज़ी आप समझाने की कोशिश कर लो। एट सम टाइम आपको ऐसा लगता है कि जैसे ना कुछ भी बेहतर नहीं है या हो नहीं सकता, बहुत ज़्यादा आपको अपने लिए एफ़र्ट करना पड़ी, आपको लड़ना पड़ रहा है और बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में। बट अगर आप एफ़र्ट करो तो सब कुछ बेहतर हो सकता है टाइम के साथ। बाकी कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो आपने डिसीजंस लिए थे, आपने स्टेप्स लिए थे, अभी के टाइम में आप हैंग हो, स्टक हो, इरिटेट हो और समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई हैं मेरे उन स्टेप्स की वजह से, उन प्रॉब्लम से मैं किस तरह से बाहर निकलूँ। पहले जो मैंने किया था वो मेरे हक़ में अच्छा नहीं था, बट मैंने वो स्टेप लिया, अभी मुझे किस तरह से इन चीज़ों को सही करना है, कुछ इस तरफ आपका माइंड लगा रहेगा। करियर वाली साइड पर न्यू अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी और लव लाइफ को देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। बस अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि मेंटली आप मुझे कुछ डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। वेल, यहाँ पर हम मूव करते हैं पाइसिस की साइड पे और एनर्जीज़ को चेक करते हैं। पाइसिस के लिए ये हफ़्ता कैसा जाने वाला है। जून का फर्स्ट वीक आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आएगा।
ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। 2 ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर हाई प्रीस्टिस। ओके, फिर है आपके पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड यू हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स देन यू हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादा हैं आपकी साइड पर और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल। आप में से कुछ लोगों के लिए ना शादी के चांसेस बनने वाले हैं जून के फर्स्ट वीक में। कोई प्रपोज़ल, लव की ऑफ़र आ सकती है, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस शादी के बनने वाले हैं। शादी का प्रपोज़ल मिल सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको आपके पार्टनर वाली साइड से ऑफ़र मिलेगी। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आउटर साइड से मिल सकती है, बट शादी की एनर्जीज यहाँ पर हाई रहने वाली हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए हो तो या तो आप अपनी फैमिली के लिए कोई बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है, यानी कि उनकी कोई विश पूरी करने वाले हो, उनको फाइनेंशली कुछ सपोर्ट करने वाले हो, उनको हेल्प करने वाले हो या उनकी खुशी के लिए कुछ करने वाले हो, जिससे ये होगा कि जो पैसे आपके पास पड़े हुए ना, चाहे जितने भी हैं, वो सारे के सारे कहीं पर लग जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसे आने वाले हैं। तो ये दोनों सिचुएशंस में से कुछ भी हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं या फिर जितने भी पैसे हैं ना वो सारे के सारे कहीं पर आप लगाने वाले हो, लेकिन जो भी करने वाले हो अपनी फैमिली के लिए करने वाले हो। इस हफ्ते में कन्फ्यूजन भी क्रिएट होने वाली है 2 लोगों में, चीज़ों में, सिचुएशंस में। कुछ भी है लाइफ में, जो भी काम कर रहे हो कन्फ्यूज्ड रहोगे कि मुझे क्या करना चाहिए और कौन सा स्टेप मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, कौन सा इंसान मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। आप जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपको मशवरा देने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं, गाइड करने वाले बहुत लोग मौजूद हैं, बट आप फिर भी किसी की गाइडेंस को नहीं ले रहे। आप वो करना चाहते हो जो आपका दिल है, लेकिन वो लोग जो हैं वो आपको उस काम से रोक रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये काम आपके लिए बेहतर नहीं है। तो जो आपका दिल करता है वो आप कीजिए, वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा और आप मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं होगे। कोई लेडी हैं जो एज में बड़ी हैं, ठीक है, आपकी मॉम हो सकती हैं, बड़ी बहन है, जिनकी आपको गाइडेंस अच्छी नहीं लगने वाली, उनके वर्ड्स आपको अच्छे नहीं लगने वाले, काफ़ी हार्श वर्ड्स हैं और वो जिस तरह से आपको समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, वो आपको बुरा लगने वाला है। आप अपनी लाइफ में ना, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप फीमेल हो, ठीक है, अगर आप फीमेल हो ना तो आप ऐसे पॉइंट पर हो ना जहाँ पर आपको ये फील हो सकता है कि मैं बिल्कुल अकेली रह चुकी हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैंने अपने लिए हमेशा खुद ही एफ़र्ट की है, मैंने खुद ही हर तरह से मेहनत की है और अपने लिए फ़ाइट किया है लोगों से, उनके रवैयों से, सिचुएशन से, और आज मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ क्योंकि कोई सच्चा था नहीं। मैंने जिसके लिए भी मेहनत की है ना, जिसके कदर की है, जिसको केयर दी है, प्यार दिया है, वो आज मेरे साथ नहीं है और मुझे अकेले ही अपनी लाइफ के लिए मज़ीद एफ़र्ट्स करना पड़ी है। सो आपका एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो चुका है। आप अगर किसी के लिए भी बात कर रहे हो ना तो वो नेगेटिव वे में जा रही है, जो किसी को पसंद नहीं आएगी। तो अपना एटीट्यूड थोड़ा सा सही कीजिए। बाकी यहाँ पर आप इमोशनली मुझे काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हो, चाहे आप फीमेल हो, आप मेल हो, इमोशनली बहुत हर्ट हो। आप लाइफ में एक ऐसी जगह पर अभी हो ना जहाँ पर आपने लोगों के लिए बहुत किया है, चाहे वो कोई आपके ठीक है, आपके रिलेशनशिप जिनके साथ था वो हैं, या फिर आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कोई रिश्तेदार है, दोस्त है जो आपके काफ़ी क्लोज़ रह चुका है। आपने जितना किया आपको बदले में उतना नहीं मिला, आपकी केयर नहीं की गई, आपकी कदर नहीं की गई। अब आप यहाँ से मूव करना चाहते हो, आप इन लोगों से दूर हो जाना चाहते हो। सो ये आपके लिए काफ़ी टफ़ डिसीजन है, पर ये आप करोगे क्योंकि अभी आपको यहाँ बेहतर नहीं लग रहा इन लोगों के बीच में रहना। जब आपको ये चीज़ फ़ील हो रही है, महसूस हो रहा है कि वो तो अपनी लाइफ में खुश हैं, मैं ऐसे ही जानबूझकर यहाँ पर मौजूद हूँ। सो आप यहाँ से हटने की कोशिश कर रहे हो, जाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ नई चीज़ें भी स्टार्ट होने वाली हैं, कुछ नए डिसीजंस लोगे, स्टेप्स लोगे और माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पर थोड़ा सा ये कोशिश करनी है कि नुकीली चीज़ों से आपने बचना है, वो आपके लिए कुछ नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। सो अभी हम मूव करने वाले हैं कैंसर की साइड पर। कैंसरियन, आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा? जून का फर्स्ट वीक आपकी लाइफ में क्या कुछ नया लेकर के आने वाला है? ओके कैंसेरियन, लेट्स सी। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पास क्वीन ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है
देन यू हैव किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। अगर आप रिलेशनशिप में हो ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जिनके साथ भी आप चल रहे हो। और पता है क्या चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ एक पर्सन बोलता बहुत ज़्यादा है और एक पर्सन है जो सुनता बहुत ज़्यादा है। एक अपने अंदर बातें छुपा लेता है और एक जो है वो कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, चाहे वहाँ पर बात करना ज़रूरी है भी या नहीं है। लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप में से कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस भी बन रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि शिफ्ट करना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं, चाहे आप फैमिली के साथ करना चाह रहे हो या बस अपने ही माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हो। और आप में से कुछ लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी परचेज़ करने का माइंड बना रहे हैं, और अगर आप शिफ्ट करना चाहो तो ये बेस्ट टाइम है, एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हो। आपका जो माहौल है वो काफ़ी चेंज होगा, एटीट्यूड में, नेचर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी पता है कि आपका माइंड ज़्यादा आपके पास्ट वाली साइड पर रहने वाला है। पास्ट में कोई पर्सन था, कोई जगह, कोई चीज़, कोई सिचुएशन, किसी चीज़ के साथ ना कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आप उस चीज़ को दोबारा से लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, उस चीज़ को फील करना चाहते हो। सो पास्ट से निकल कर अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि वो टाइम गुजर चुका है, उसके ऊपर आप जितना फोकस करेंगे ना वो जस्ट टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। ये चीज़ है कि आप वापस जाना चाहते हो उन लोगों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ, उन जगहों की तरफ जहाँ पर आप रह चुके हो, ठीक है, आपके बचपन से वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा अगर अपने प्रेजेंट को भी देखा जाए तो बेहतर रहेगा। और कुछ न्यू आइडियाज़ आपको आने वाले हैं जो करियर से रिलेटेड होने वाले हैं। बहुत सारे तरीके समझ में आ रहे हैं, बहुत सारे रास्ते समझ में आ रहे हैं कि मैं इस तरफ से भी पैसा कमा सकता हूँ, इस तरफ से भी कमा सकता हूँ, ऐसे मुझे नेम भी मिल सकता है, फेम भी मिल सकता है। और अगर आप इनके ऊपर काम कर लेते हो ना तो आपके लिए बेस्ट, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। बाकी ये कोशिश करनी है कि जो पैसे मौजूद हैं वो किसी को उधार नहीं देने, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करने, पैसे आपके डूब सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आप किसी को उधार दे चुके हो तो अभी पैसे नहीं मिलने वाले, वो पर्सन या तो डिले कर देगा या फिर बिल्कुल ही मना कर देगा। सो अभी आप परेशान ना हो, ये एनर्जी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। बस अपनी सेहत का ख्याल रखें और घर में अगर कोई बीमार है तो उसको बहुत सारा केयर दें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम चेक करने वाले हैं जेमिनी के लिए। जेमिनी, लेट्स सी ये हफ़्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। जून का फर्स्ट वीक कैसे जाएगा, क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, क्या कुछ है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, और किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ कार्ड्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यू हैव हैंगमैन। यहाँ पर आपके पास टेम्परेस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस है, और फिर है आपके पास पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, यू हैव मैजिशियन, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसके साथ आप कनेक्टेड हो। आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में दोनों लोग अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ कर के डिसीजन लेते हैं एक दूसरे के साथ। आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे पार्टनर हो, काफ़ी सपोर्टिव नेचर के हो दोनों ही, और एक दूसरे के साथ ट्रू हो, लॉयल हो। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट यहाँ पर अगर आप डील कर रहे हो ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो कि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो उसकी कुछ बातें आपको बुरी लगने वाली हैं, उसने कुछ ऐसी बातें आपसे करनी है, कुछ ऐसा बोलना है जिससे आपको काफ़ी हर्ट होने वाला है, आप काफ़ी इरिटेट होने वाले हो, यहाँ तक कि आपको रोना भी आ सकता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मुझे ऐसी बात बोली ही क्यों है, मेरा तो इसके लिए ऐसा कोई माइंड नहीं था। कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट से जुड़ी हुई हैं, जब आपने वो स्टेप्स लिए थे तब आपको सही लगा था, लेकिन असल में वो स्टेप्स आपके लिए सही नहीं थे, और अभी आप किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में फंसे हुए हो। आप परेशानी से निकलना चाहते हो बट आपको लगता है कि अभी आप इस जगह फंस गए हो ना कि जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप खुद को स्टक फील कर रहे हो और बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो इन चीज़ों को लेकर के। ये कब सब कुछ सही होगा, सब कुछ कब बेहतर होगा। आपका माइंड जो है वो करियर की तरफ रहने वाला है इस हफ्ते के अंदर। पैसा बनाना, पैसा बनाने के लिए मेहनत करना, अपने स्किल्स को बेहतर करना, और बहुत कुछ नया भी आप सीखने वाले हो, या फिर जो आप काम कर रहे हो उसमें कुछ नए चेंजेस लेकर के आने वाले हो, जिससे ये होगा कि आपकी जो मनी मैटर्स है ना वो बेहतर होते जाएंगे, जो भी सिचुएशन है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, और जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके अंदर इतनी विल पावर है, इतना आपका माइंड अच्छे से काम करता है ना कि जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो आप कर सकते हो। बट
खुद के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आपके फादर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं इस हफ़्ते के अंदर, आपकी मदर आपको बहुत सपोर्ट करने वाली हैं, बड़ी बहन या बड़े भाई वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कुछ भी अचीव करना चाहो आपके लिए सपोर्ट करेंगे, पर थोड़ा सा दूरी बना करके रखिएगा एयर साइन से, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। इन लोगों का लहजा आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला। इस हफ्ते के अंदर ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई रियलिटी आपके सामने आने वाली है, कोई सच आपको पता चल सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगी। पर ये जो भी है ये वीकली एनर्जी है, जल्दी चेंज हो जाएगी, तो आपने इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना कि ये क्या है तो क्या हो सकता है। वेल, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।